आपका लॉ लीगल कानून यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ज़रा सोचिए, किसी को बिना किसी ठोस वजह के पुलिस हिरासत में ले लिया जाए और परिवार वालों को यह तक ना पता हो कि वो इंसान आखिर है कहाँ। यह कोई फिल्मी केस नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। एक ऐसी घटना जिसने भारत में गिरफ्तारी के पूरे कानून को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के उसी ऐतिहासिक मामले की पड़ताल करने जा रहे हैं। एक ऐसा फैसला जो हम सब हर एक नागरिक के अधिकारों की हिफाजत करता है। ये केस है एक एडवोकेट का, जिसके हिरासत में लिए जाने की एक ही घटना ने पूरे देश के कानूनी सिस्टम को हिला कर रख दिया। केस के बिल्कुल सेंटर में है जोगिंदर कुमार, एक 28 साल के वकील जिनकी जिंदगी एक ही दिन में अचानक से बदल गई। तारीख थी 7 जनवरी 1994। जोगिंदर कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वह अपने भाइयों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे और वहीं उन्हें हिरासत में ले लिया गया। परिवार को तसल्ली दी गई, अरे बस थोड़ी पूछताछ है, थोड़ी देर में छोड़ देंगे। लेकिन जैसे जैसे शाम ढली चिंता बढ़ती चली गई। उन्हें ना तो छोड़ा गया, ना ही किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। परिवार को डर था, या तो जोगिंदर को किसी झूठे केस में फंसा दिया जाएगा या फिर किसी फेक एनकाउंटर में उनकी जान ले ली जाएगी। इसी खौफ में परिवार ने फौरन मुख्यमंत्री को एक अर्जेंट टेलीग्राम भेजा। अब ये मामला सिर्फ एक इंसान के गायब होने का नहीं रहा, यह बन गया एक तरफ राज्य की ताकत और दूसरी तरफ एक आम नागरिक की आज़ादी। और यही टकराव देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को दखल देने पर मजबूर कर देता है। तो एक तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने की पावर, जो जुर्म रोकने के लिए ज़रूरी है, और दूसरी तरफ एक नागरिक की पर्सनल लिबर्टी, उसकी आज़ादी, जो हमारा संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स के तौर पर देता है। अब सवाल खड़ा होता है, एक इंसान की आज़ादी और समाज की सुरक्षा, इनके बीच सही बैलेंस आखिर है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जबरदस्त फैसला सुनाया जिसने न सिर्फ इस केस का रुख बदला, बल्कि भारत में गिरफ्तारी के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहराई से यह महसूस किया कि किसी को अरेस्ट करने का उसकी ज़िंदगी पर कितना गहरा और कभी ना मिटने वाला असर होता है। कोर्ट ने कहा, अरेस्ट ब्रिंग्स ह्यूमिलिएशन, कर्टेल्स फ्रीडम एंड लीव्स स्कार्स फॉरएवर। यहाँ कोर्ट ने एक बहुत ज़रूरी फ़र्क साफ साफ बताया। कोर्ट ने कहा, पुलिस के पास किसी को अरेस्ट करने की पावर होना एक बात है, लेकिन उस पावर को इस्तेमाल करने का जस्टिफिकेशन होना ये बिल्कुल दूसरी बात है। मतलब सिर्फ इसलिए कि आप कुछ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको वह करना ही चाहिए। कोर्ट के मेन पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। फर्स्ट, सिर्फ इल्ज़ाम लग जाने से किसी को रूटीन में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा, पावर होना और उसे इस्तेमाल करने की वजह होना, दो अलग बातें हैं। तीसरा, पुलिस को अरेस्ट से पहले यह तसल्ली करनी होगी कि आरोपों में कुछ सच्चाई है भी या नहीं। और सबसे ज़रूरी, किसी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि कानून इसकी इजाज़त देता है। अब सवाल आता है, इस फैसले से प्रैक्टिकली क्या बदला? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी जो आज भी हर एक गिरफ्तारी पर लागू होती है। इन्हें कहा जाता है जोगिंदर कुमार स्टैंडर्ड्स। ये 4 नियम आज हर गिरफ्तारी का कंपलसरी हिस्सा है। नंबर 1, अरेस्ट किए गए व्यक्ति को यह हक है कि वह अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को खबर दे सके कि उसको अरेस्ट किया गया है। नंबर 2, पुलिस की ड्यूटी है कि वह अरेस्ट किए गए व्यक्ति को इस हक के बारे में खुद बताए। नंबर 3, इसकी बाकायदा डायरी एंट्री होगी ताकि पूरा रिकॉर्ड रहे। और नंबर 4, मजिस्ट्रेट ये चेक करेगा कि इन सब नियमों का पालन हुआ है या नहीं। ये एक बहुत ही क्रूशल चेक है। ये केस हमें याद दिलाता है कि कभी कभी इंसाफ के लिए एक इंसान की लड़ाई पूरे देश के हर नागरिक की आज़ादी के लिए एक मजबूत कवच बन जाती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए लॉ लीगल कानून यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।